नेहा एक जिज्ञासु 8 वर्षीय जंगल के आलिंगन में गहराई से प्रवेश करती है। उसकी मां उसके पीछे करीब है। उड़ती तितलियों के आकर्षण से आकर्षित नेहा का ध्यान भटक जाता है और वह उनका पीछा करती है। उसकी हंसी पेड़ों में गूंजती है। चमकदार पंखों में नेहा का ध्यान खींचते हैं। एक क्षण में वह मां को भूल जाती है। पेड़ों ने उसे घेर लिया है। जंगल की छायाएं बढ़ने पर उसका दिल डर से भर जाता है और वह अपनी मां के लिए चिल्लाती है। उसकी आवाज अजीब सन्नाटे में कांपती है। केवल सरसराहट करती पत्तियां और दूर की पुकारें ही उसकी गुहार का जवाब देती हैं। जंगल की चुप्पी उसकी बढ़ती अलगाव और निराशा की भावना को बढ़ाती है। मंद होते शाम के आकाश के नीचे नेहा एक जर्जर झोपड़ी के पास आती है, जिसका अंधेरा मुखौटा अनकहे रहस्यों और छिपे हुए खतरों का संकेत देता है। झोपड़ी भयावह खड़ी है। इसके टूटे हुए दरवाजे और बंद खिड़कियां उपेक्षा और अलगाव की कहानियों को फुसफुसाती हैं। अजीब आवाजों की एक अशांत सिम्फनी अंदर से निकलती है, जो डर की भावना को बढ़ाती है। हिचकिचाते हुए कदमों और डर से धड़कते दिल के साथ नेहा अज्ञात अंधेरे में प्रवेश करती है। अशुभ झोपड़ी में प्रवेश करती है। झोपड़ी के अंधेरे में नेहा की माचिस जलती है, जिससे अजीबोगरीब छायाएं बनती हैं, जो जाले से ढके कोनों और भूली हुई अवशेषों पर नाचती हैं। एक अचानक चरमराहट चुप्पी को तोड़ती है, क्योंकि दरवाजा खुलता है और मैं एक ठंडी दहशत से ग्रस्त हूं। अदृश्य आंखों को नीचे महसूस कर रहा हूं। डर से अभिभूत होकर मैं दरवाजे से बाहर निकला और घने जंगल में भाग गया, अदृश्य उपस्थिति से बचने की तलाश में। अपनी मां के साथ पुनर्मिलन के बाद हम घर की ओर तेजी से बढ़ते हैं, भूतिया झोपड़ी और उसके भयावह रहस्यों को पीछे छोड़ते हुए।